चैप्टर चल रहा था बच्चों केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनोइड, जिसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनोइड वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। मोनोज़ोइड सैंड से हमने जो लगभग जो फ्लो चार्ट था जिसमें से एलिमेंट्स को उनके कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म में हमने बना लिया था। ठीक है, क्यों ऐसा हमने किया था? पहली बात तो जो लैंथेनोइड्स होते हैं उनको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि लगभग सबका तो साइज़ बराबर है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बराबर है, तो उनको जो सेपरेट करना है वो थोड़ा सा क्या हो गया था, मुश्किल हमारे लिए होता है। तो हम कौन कौन से मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं? हम रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है यहाँ पे, या हम क्या कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। या फिर हम सॉल्युबिलिटी, जो उनके कॉम्प्लेक्सेस हमने बनाए हैं उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे उनको सेपरेट कर सकते हैं। या फिर जो हाइड्रेशन, जो कॉम्प्लेक्सेस उनके बनेंगे, मतलब जो भी आपके पास लैंथेनोइड है उसके साथ पानी के मॉलिक्यूल, मतलब कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनकी बेसिस, उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस वजह से वहाँ पे थोड़ा बहुत साइज़ में डिफरेंस आ सकता है, सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आ सकता है, तो हम उनको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो जो सबसे पहला मेथड है वो हम पढ़ेंगे रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, उसमें आपके पास जो लैंथेनोइड्स के सोल्ट हैं वो आप ले सकते हैं। कौन कौन से? आपके पास नाइट्रेट हो सकता है बच्चों, आपके पास ऑक्सोलेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, ब्रोमेट्स हो सकते हैं, या फिर आपके पास डबल सोल्ट हो सकते हैं। ठीक है, आप सल्फेट भी ले सकते हैं, किसके साथ? SO4 के साथ आप बनाएंगे किसका? लैंथेनोइड का कॉम्प्लेक्स, क्योंकि लैंथेनोइड जो होंगे वो कॉमनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, या फिर आप क्या ले सकते हैं? डबल सोल्ट ले सकते हैं। अब आपको एक बात बिल्कुल अंडरलाइन करके बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेनी है। कौन सी बात? कि लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक तब हम जाते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है? वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। अब बात ध्यान से समझो, अगर किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्या बनाने वाला है? वो प्रेसिपिटेट बनाने वाला है, और जिसकी वजह से हम फिर उसको क्या कर लेंगे? हम उसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि मान लीजिए आपने इसका कोई भी सोल्ट बना लिया है। किसका? एक तो आपके पास लैंथेनम है, ठीक है, एक आपके पास ल्यूटेटियम है। मैंने कहा कि आप इसका सोल्ट बना लेंगे, या तो नाइट्रेट का बना लेंगे या फिर सल्फेट का बना लेंगे, किसी का भी आप एक क्या बना लेंगे? सोल्ट बना लेंगे। तो मैंने कहा जो सोल्ट होंगे किसके? जो ल्यूटेटियम का होगा, या मतलब हम क्या करते हैं, तब हम लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। तो जो ल्यूटेटियम के जो सोल्ट होंगे, या जो राइट साइड वाले जो आपके पास मेटल्स होंगे उनके जो सोल्ट बनेंगे उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और उनकी अगर सॉल्युबिलिटी कम होगी तो आप क्या करने वाले हैं कि भाई जो सेटल डाउन हो जाएगा उसको बाहर निकाल लेंगे, जो सेटल डाउन होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, और जो सॉल्यूशन में बच जाएगा वो कौन होगा? जो कि पहले उसमें क्या है? सॉल्युबल है। इसको मदर लिकर के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि जो आपने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया था स्पेसिफिक, उसमें हमने क्या देखा कि भाई जो इस साइड वाले सॉल्ट हैं, जो लेफ़्ट साइड वाले सॉल्ट हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो वो तो मिलेंगे आपको उस सॉल्वेंट में ही, और जो सॉल्युबल नहीं होंगे वो प्रेसिपिटेट बन के यहाँ पे बैठ जाएंगे। ठीक है, इसमें हम मोस्टली नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं, पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक तब हम जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही हमें क्या करना है, और ये रिपीटेडली किया जाता है बच्चों, ये क्या बार बार किया जाएगा, तभी नाम रखा गया है रिपीटेड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि बार बार आप करोगे, हो सकता है भाई कोई चीज़ इसमें सॉल्युबल कुछ पार्टिकल वहाँ पे रह गए हो, तो बार बार करेंगे तो प्रॉपरली हम उसको वहाँ से क्या कर पाते हैं? सेपरेट कर पाते हैं। सेकेंड क्या है? फ्रैक्शनल। ये आप लिख लेना बच्चों, ठीक है, समझाने में थोड़ा टाइम इनमें चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड आपको यहाँ पे यूज़ करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या फिर फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। ठीक है, कौन सा? फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। ये लिखना बच्चों, डिस्टिलेशन नहीं, प्रेसिपिटेशन लिखना, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। इसमें क्या करना है,
आपको सबसे पहले एक पेप्टाइजिंग जो प्रेसिपिटेशन जो करने वाला है वो एजेंट डालना है। ठीक है, क्या डालना है? एक जो प्रेसिपिटेशन कराए, एक ऐसा आपको वहाँ पे कोई सॉल्ट हो सकता है, कोई एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो चीज़ आपको डालनी है पर वो प्रेसिपिटेशन कराए। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे NaOH एक प्रेसिपिटेशन जो एजेंट है उसकी जैसे बिहेव करेगा। हमने क्या किया कि भाई जो आपके पास लैंथेनॉइड्स जो हैं उनके आपके पास सल्फेट प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? सल्फेट्स प्रेजेंट हैं, और आपने उनकी रिएक्शन करा दी NaOH के साथ। वो एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, उसने क्या बना लिया भाई? फिर हाइड्रोक्साइड बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया? हाइड्रोक्साइड। और जो हाइड्रोक्साइड होगा ल्यूटेटियम का, एक तो पहली बात तो ये बेसिक कम नेचर का है, लेस बेसिक है। फिर से वही बात लगानी है कि जो ल्यूटेटियम आपके पास हाइड्रोक्साइड होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, उसके तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। पर जो लैंथेनम जो होंगे, मतलब जो लेफ़्ट साइड वाले मेंबर होंगे, कौन कौन से होते हैं? जैसे ये आपके पास सारे मेंबर हैं, ये क्या है? सीरियम, प्रोमेथियम, नियोडाइमियम। ठीक है, ये सारे क्या करेंगे? ये प्रेसिपिटेशन नहीं कर पाएंगे, वो तो सॉल्यूशन में रह जाएंगे और इनका PPT बन जाएगा। ठीक है, ये क्या था? फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड। फिर हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट मेथड बच्चों। कौन सा? सॉल्वेंट मेथड। अब यहाँ पे आती है पार्टीशन कोफिशिएंट की बात। मतलब ऑल ओवर हमें, एक तो आपको मैंने क्या बोला, जो लैंथेनम, ल्यूटेटियम, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है उसका नेचर याद रखना है। सबसे पहले तो जो ल्यूटेटियम है वो हमेशा सबसे पहले सेपरेट आउट होगा, क्योंकि वो क्या है? वो सॉल्युबल कम होता है, और सॉल्युबल जो भी कम होगा मतलब वो प्रेसिपिटेशन बना लेगा, और जो भी PPT बनेगा हम उसको बाहर निकाल लेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी आपको यही करना है। किसमें? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी आपको यही करना है। अब मैंने एक नाम लिया है यहाँ पे टर्म का, किसका? पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है कि आप क्या करें, आप यहाँ पे 2 सॉल्वेंट ले लें। जैसे ऊपर मैंने पानी ले लिया और नीचे मैंने ऑयल ले लिया, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे ऑयल है। यहाँ पे अब अगर आप क्या करते हैं कि जो सॉल्ट डालते हैं, किसके? जो लैंथेनॉइड्स हैं उनके सॉल्ट डालते हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग रहती है, अलग अलग मीडियम में, अलग अलग सॉल्वेंट में। डिपेंड करता है कि भाई उसकी सॉल्युबिलिटी किसी की पानी में हो सकती है, किसी की ऑयल में हो सकती है, या कोई भी अलग जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें अलग अलग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास और होगी उसमें तो मिक्सचर ऑफ जो सॉल्ट है किसके? लैंथेनॉइड्स के, वो अलग अलग प्रेजेंट होंगे। तो हो सकता है कि भाई वो कोई पानी में सॉल्युबल हो जाए, हो सकता है कि कोई ऑयल में सॉल्युबल हो जाए, और हो सकता है कोई दोनों में सॉल्युबल ना होके यहाँ बीच में इस इक्विलिब्रियम में रह जाए। बात समझ गए? और ये जो 2 सॉल्वेंट लिए ये खुद में आप मिसिबल, मतलब ऐसे लेने कि ये खुद में मिसिबल ना हो, इमिसिबल होने चाहिए। ठीक है, बात समझ गए? तो उसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं कि हम यहाँ पे जो लैंथेनॉइड है हमारे पास उनके सोल्ट होंगे मिक्सचर, वो हम डाल देंगे। वो हो सकता है कि भाई जो ल्यूटेटियम है वो यहाँ पे हो जाए सॉल्युबल पानी में, हो सकता है कि भाई यहाँ पे जो GD है, गैडोलिनियम है, वो यहाँ पे सॉल्युबल हो जाए। तो हम ल्यूटेटियम को अलग कर लेंगे, GD को अलग कर लेंगे। मतलब अलग अलग सॉल्वेंट के बेसिस पे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। इसी वजह से नाम भी क्या लिया गया है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं। किसके बेसिस पे? ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे तो मोस्टली इनकी सेम होती है, पर हम सीरियम को तो कर ही सकते हैं क्योंकि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और +4 मतलब इसका साइज़ बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। उसके बेसिस पे हम इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे, क्योंकि वैसे तो सबकी +3 है, +4 वाला क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज होता है पॉजिटिव उतना छोटा साइज़ हो जाता है, तो हम साइज़ के बेसिस पे इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है? जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, किससे? आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से कर सकते हैं। जैसे EDTA यूज़ किया जाता है बच्चा इसमें। क्या? EDTA। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा जो कॉम्प्लेक्स है वो लैंथेनॉइड की सेपरेशन में या जो लैंथेनॉइड हैं उसकी एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है। तो आप किसका नाम लेंगे? आप लेंगे EDTA का नाम। ठीक है, जैसे जो लैंथेनॉइड
ऑक्सोलेट होते हैं ना बच्चों, ऑक्सोलेट आपको पता होगा, ये ऑक्सैलिक एसिड होता है हमारे पास। जो लैंथेनॉइड ऑक्सोलेट होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, एच हटा दो, यहाँ नेगेटिव आ जाए नेगेटिव, तो ये ऑक्सोलेट होते हैं। तो लैंथेनॉइड जो ऑक्सोलेट होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, पर किस में डिज़ोल्व हो जाते हैं? EDTA में क्या हो जाते हैं? डिज़ोल्व हो जाते हैं। और EDTA की इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। पर सबकी जो स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि मान लीजिए लैंथेनम जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा EDTA के साथ, उसकी स्टेबिलिटी अलग होगी। ल्यूटेटियम जो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसकी क्या होगी? जो सॉल्युबिलिटी होगी या जो स्टेबिलिटी होगी वो अलग होगी, ठीक है। अब जो भी क्या बनाएगा, सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है EDTA के साथ, जो भी क्या बनाएगा, सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा EDTA के साथ, वो तो सबसे लास्ट में सेपरेट किया जाएगा, क्योंकि वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना के बैठा है, वो बॉन्ड नहीं तोड़ सकता है। और जो भी अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसका बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाएगा, और तो उसको हम आराम से क्या कर लेंगे, उसको वहाँ से सेपरेट कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, हमेशा जो सबसे पहले सेपरेट आउट होता है वो ल्यूटेटियम ही होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई है। फिर हम क्या करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयन एक्सचेंज मेथड। ये आपने हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ा हुआ है, तब आप 11th में आपने इसको पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले तो जो सॉल्ट लेना है, जिसको आपने रेजिन के नाम से इसको पढ़ा है, ठीक है। या तो वो कार्बोक्सिलिक का होगा, या तो फिर वो किसका होगा? सल्फेट का होगा, ठीक है। SO3H का आपको मिलने वाला है। और उसके साथ आप मेटल लेंगे, जैसे मैंने ले लिया लैंथेनॉइड, आप ऐसे लिख लीजिए L3 पॉजिटिव, ये लैंथेनॉइड है, या Ln लिख लीजिए, सिर्फ लैंथेनम को ना छोड़ करके, या सिर्फ क्या है कि सारे लैंथेनॉइड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Ln3 पॉजिटिव। साथ में हमने क्या ले लिया? रेजिन ले लिया, जो है किसका? इसके साथ बहुत बड़ा R ग्रुप होगा, R ग्रुप मतलब ऑर्गेनिक पार्ट होगा, और यहाँ पे ये चीज़ है कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट। अब होगा क्या कि भाई ये है हाइड्रोजन, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, और मेटल भी पॉजिटिव है। हाइड्रोजन यहाँ से एसिड के साथ तब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है, ये हमें पता है सबको। H2 बाहर निकल गई, और ये मेटल यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो आप लिख लीजिए R, और ये क्योंकि ये +3 है तो आपको ये 3 टाइम लेना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे कौन आ जाएगा? ये Ln आ जाएगा। इतना हमने कर लिया। फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? अमोनियम सीट्रेट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। किसका? अमोनियम सीट्रेट का। क्या करने के लिए? इस Ln को हटा करके, और यहाँ पे अमोनियम आ जाएगा, और जो भी मेटल हमारे पास यहाँ पे हमने लिया है वो यहाँ से हट जाएगा। इसी वजह से मेथड सबसे आसान भी है और सबसे कारगर भी ये होता है, ठीक है। हमने किसके साथ किया? अमोनियम आयन। आप रिएक्शन यहाँ पे लिख दें, NH4 पॉजिटिव। होगा क्या कि Ln यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे इस पॉजिटिव की जगह पे, ये जो मेटल था इसकी जगह पे NH4 पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि जो मेटल है वो भी पॉजिटिव है, NH4 वो भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया है। तभी इसका नाम क्या था? आयन एक्सचेंज मेथड। तो ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस था लैंथेनॉइड का, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।